श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन में प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन अर्चन करने का है आज 27वां दिन। 27 दिन हो चुके हैं हमको पूजन करते हुए, और आज हम आपको दो नए उपाय का वर्णन करने वाले हैं। पहला उपाय है प्रदोष काल में 5 दीपक का उपाय, और दूसरा उपाय है जो गुरुजी ने कल की कथा में बताया था, नया उपाय, जिसमें सोमवार के दिन आपको इन उपायों को करना है। क्या है ये उपाय? सबसे पहला जो उपाय गुरुजी ने बताया वो है करुणेश्वर महादेव का उपाय। यदि जीवन में बहुत तकलीफ चल रही है, जीवन में बहुत समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है, कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, सारी राहें अटक चुकी है, कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिखता, तो आपको एक लोटा जल ले लेना है। अब ये एक लोटा जल लेकर इस एक लोटा जल में आपको थोड़ा सा चंदन मिलाना है। जिस प्रकार हम चंदन मिला रहे हैं उसी प्रकार से आपको चंदन मिलाना है। जो भी चंदन हो आपके पास में, उस चंदन को इस कलश के अंदर डाल देना, यानी कि मिला देना। हमने पीला चंदन और लाल चंदन दोनों चंदन मिलाए हैं। आपके पास में यदि कोई एक ही चंदन हो तो उस एक ही चंदन को लेना और एक ही चंदन को लेकर आप इस कलश के अंदर मिला देना, यानी कलश के अंदर जल भरकर उसमें उस चंदन को मिला देना। ये उपाय आप पूरे दिन भर में आज कभी भी कर सकते हो। जब आपकी राहें अटक चुकी है, आपका कोई रास्ता नहीं दिख रहा, बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी में चल रहे हो, अब इस चंदन को, यानी जिस कलश में आपने चंदन डाला है, उस चंदन वाले जल को दोनों हाथों से करुणेश्वर महादेव, नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, करुणेश्वर महादेव के नाम से आपको वो जल, यदि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो पार्थिव शिवलिंग पे, और यदि आप पार्थिव शिवलिंग की जगह शिव मंदिर में ये उपाय कर रहे हो तो शिव मंदिर में इस उपाय को करो। करुणेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको ये जल समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे, और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी तकलीफ़ है, समस्या है, परेशानी है, उसका स्मरण आपको करना है। उसके बाद में आपको थोड़ा-सा जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। चंदन वाले जल के बाद में भगवान शंकर को शुद्ध जल से स्नान करा देना है। अब ये हो गया पहला उपाय, जो करुणेश्वर महादेव का उपाय है, जो आपको आज करना है। यदि आप आज नहीं कर पाए तो कभी भी करें। जब आपके जीवन में आपको लगता है कि बहुत बड़ी परेशानी, तकलीफ़ या फिर समस्या आ गई या कोई विशेष कामना है, तो आप प्रतिदिन भी करुणेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित कर सकते हैं। दूसरा उपाय है 5 दीपक वाला उपाय। यदि धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति की इच्छा है तो आप 5 दीपक लीजिए, लंबी बात लगाइए, और हर एक दीपक में आपको 2 बात लगानी है, यानी कि 2-2 लंबी बातें लगानी है, टोटल 10 बात हो जाएगी 5 दीपकों के अंदर, धन प्राप्ति या संतान प्राप्ति से संबंधित समस्या के लिए। यदि धन प्राप्ति की इच्छा है तो उन 5 दीपकों के अंदर पीली सरसों डालें थोड़ी-थोड़ी, या फिर एक-एक कमलगट्टा ज़रूर डालें। और धन प्राप्ति की इच्छा है तो उन दीपकों में एक-एक चुटकी काले तिल ज़रूर डालें, और वो 5 दीपक या तो भगवान शंकर के मंदिर में, या भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर, या आपके घर में जो तुलसी का क्यारा है उस तुलसी के क्यारे के बाहर, यानी कि गमले के बाहर, या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे, या वट वृक्ष के नीचे, वट यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे, या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे, या फिर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जब आप ये उपाय करोगे तो पहले वो दीपक आपको अपने घर के मंदिर के वहाँ पर प्रज्वलित करने, शिव परिवार का स्मरण करके, शिव जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती, जया, विषहरा, शामली वाली, दो तली और देव, और अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए। और यदि पिपलेश्वर और पीपल के वृक्ष के नीचे जब प्रज्वलित करोगे तो पिपलेश्वर महादेव, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करोगे। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दो। और इसके अलावा यदि शिव मंदिर में करने वाले हो, कहीं पे भी करने वाले हो, तो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो संतान प्राप्ति के लिए, और धन प्राप्ति के लिए कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव का नाम लो। बाकी इसके अलावा और भी कोई कामना है तो गोल बात का इस्तेमाल करो दीपक के अंदर। गोल बात का इस्तेमाल करो, गोल बात लगाओ। हर एक दीपक में आपको 2-2 गोल बात लगानी है, और जो भी आपकी कामना है घी डालना है, और घी डालकर भगवान शंकर के सम्मुख में आज आखिरी सावन को भगवान शंकर के सम्मुख में वो दीपक रखकर आपको प्रज्वलित कर देने हैं, जला देने हैं। अपनी विशेष कामना का स्मरण करते हुए, विशेष मनोकामना का स्मरण करते हुए, इस प्रकार से आपको करने हैं ये सभी उपाय, यानी कि दोनों उपाय, करुणेश्वर महादेव का उपाय और 5 दीपक वाला विशेष उपाय। वीडियो को लाइक कर दे, एक और बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सांब सदा शिव।